अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाना कैसा है? क्या उसकी वजह से रोज़े पर फ़र्क आएगा, रोज़ा टूट जाएगा? आज मैं आपके सामने यही बातें बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, औरतों के लिए सजने संवरने का जो मामला होता है, श्रृंगार का मामला होता है, वो सिर्फ़ इसलिए इजाज़त दी गई है कि उसके ज़रिए से शौहर अच्छा फ़ील करे, अच्छा महसूस हो, शौहर को बीवी के हुस्न जमाल को देख कर के शौहर को खुशी मिले। बस इसी वजह से ये मेकअप वगैरह औरतों के लिए जायज़ है। लेकिन अगर औरतें इस वजह से मेकअप कर रही है, इस वजह से अपने चेहरे को है ना तरह तरह की क्रीम लगा रही है कि ताकि मैं शादी के फंक्शन में जाऊं या बाज़ारों में टहलूं और हमारे दूसरे मर्द हज़रात हमारे चेहरे पे फोकस करे तो बहुत तारीफ़ करे और दिल में सोचे कि कितनी खूबसूरत औरत है। इस वजह से अगर कोई मेकअप करती है या क्रीम लगाती है तो इस सूरत में औरतों के लिए जायज़ ही नहीं है कि वो क्रीम लगाए या फिर बाज़ारों में टहले और अपने हुस्न की नुमाइश करे। ठीक है, औरतों को लिपस्टिक लगाना जायज़ है, बस इस शर्त के साथ कि उसका मकसद ये हो कि हमारा शौहर इसके ज़रिए से खुशी महसूस करे और शौहर के तबीयत में रुझान बीवी की तरफ ज़्यादा हो। समझ रहे? और शौहर भी यही चाहता है कि हमारी बीवी लिपस्टिक लगाए और उसको देख करके मैं खुशी महसूस करूं। तो फिर ऐसी कैफियत में औरतों के लिए लिपस्टिक लगाना जायज़ है। ये तो हो गया आम हालतों की बात दोस्तों, कि औरतें लिपस्टिक लगा सकती है या नहीं। अब रहा ये कि रोज़े की हालत में औरतें लिपस्टिक लगा सकती है या नहीं। इस मसले को बारीक तरीक़े से मैं आपके सामने बयान कर दूं ताकि आपको मैं अगर शॉर्टकट में बता दूं कि ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इस वजह से आपको मैं मसला बताऊंगा नहीं, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मुकम्मल जो हकीकत है वो पता चल जाए, ताकि आप सही गलत खुद भी जान सकें और दूसरों को भी बता सकें। देखिए, मार्केट में लिपस्टिक कई प्रकार के कई किस्मों की लिपस्टिक मार्केट में मिलती है ना, रेड पिंक किसी भी तरह का मिलता है। ठीक है, औरतें लिपस्टिक अगर रोज़े की हालत में लगाती है, अगर औरतें इस तौर पर लिपस्टिक लगाती है कि जो होंठ की तरी है ना, होंठ में थूक की नमी बाकी रहती है, तो उस थूक के ज़रिए से अगर लिपस्टिक का रंग उस थूक में मिल जाए और थूक जो है वो लिपस्टिक के कलर में तब्दील हो जाए और औरत ने अगर वो थूक हलक के अंदर निगल लिया और लिपस्टिक का जायका महसूस हुआ तो फिर ऐसी कैफियत में लिपस्टिक लगाने की वजह से औरत का रोज़ा टूट जाएगा। समझ रहे? आप ध्यान से सुनिएगा, बारीक मसला है। अगर औरत ने लिपस्टिक लगाया और थूक में वो लिपस्टिक रंग गया और उस थूक को औरत ने हलक के अंदर निकल लिया, उसका जायका महसूस हुआ, तो फिर इसी कैफियत में लिपस्टिक से उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर औरत ने लिपस्टिक लगाया और थूक में ना लिपस्टिक का रंग मिला और ना ही औरत ने उस लिपस्टिक के रंग वाले थूक को हलक के अंदर किया, तो फिर ऐसी कैफियत में लिपस्टिक लगाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। समझ रहे? इसका दूसरा एक और पहलू निकलता है कि औरत ने लिपस्टिक तो लगाया और जो है लिपस्टिक लगाने की वजह से थूक में वो लिपस्टिक का रंग मुकम्मल तौर पर चला गया और औरत ने देखा कि थूक जो है मेरा लिपस्टिक के रंग में रंग गया और वो औरत जो है थूक को बाहर थूक देती है, तो फिर ऐसी कैफियत में उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा कब टूटेगा? जब औरत ने लिपस्टिक लगाया और वो थूक में लिपस्टिक रंग गया और हलक के अंदर कर लिया, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूटने का चांस ज़्यादा होता है। जो औरतें लिपस्टिक लगाती है उन्हें चाहिए कि रोज़े की हालत में ना लगाए, वही बेहतर है। लेकिन लगाती हैं तो इन बातों का ख्याल रखें कि थूक में जो है वो लिपस्टिक का रंग मुकम्मल तौर पर ना हो पाए और अगर हो भी जाए तो फ़ौरन जो है थूक को थूक दे, हलक के अंदर ना करे, तो फिर ऐसी कैफियत में उसे रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखें और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।